हम लोग का जो आज क्वेश्चन है वो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है। हम सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इन सभी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसे साइंस से रिलेट नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो हमें लगता है कि ये साइंस का एक हार्ड टॉपिक है, समथिंग। कुछ भी नहीं है, एक इजी सा एक टॉपिक है। जैसे समझिएगा, मेरे पास 50,000 रुपया आज आया, इनकम हुआ 50,000, और आज ही मेरे को खर्च हो गया 70,000 रुपया। तो क्या हुआ, मेरे पास स्टोर एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सिंबल हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बात कर रहा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो नॉट डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी। समझिएगा, मेरे पास 50,000 रुपया आया और हमने खर्च कर दिया 70,000 रुपया। तो बताइए मेरे पास स्टोर एनर्जी कितना बचा? स्टोर हुआ नहीं, स्टोर तो हुआ ही नहीं। जो आज मेरे को इनकम हुआ उससे स्टोर नहीं हुआ, उससे और क्या हुआ, जो मेरे पास पहले से स्टोर एनर्जी था उससे से 20,000 और क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब डेल्टा जी उस इस सिचुएशन में निगेटिव हो चुका है। सेकेंड एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपया आया, लेकिन उसी समय में 50,000 रुपये मेरे को खर्च भी हुआ। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हुआ, जीरो है। डेल्टा जी उस समय क्या होगा, जीरो होगा। ना ही मेरे को प्रॉफिट हुआ, ना ही मेरे को लॉस हुआ, ना ही को स्टोर हुआ, ना ही मेरा स्टोर एनर्जी लॉस हुआ। थर्ड कंडीशन को हम लोग देखना चल रहे हैं। थर्ड कंडीशन बोल रहे हैं कि 50,000 रुपया मेरे को आया, लेकिन खर्च हुआ आज सिर्फ 10,000 रुपया। मतलब आया 50,000 रुपया, खर्च हुआ 10,000 रुपया। तो मेरे पास स्टोर एनर्जी बच गया कितना, 40,000 रुपया। तो आप बताइए मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी कितना हुआ, 40,000। 40,000 मेरे बैंक बैलेंस में चला गया, मेरे पॉकेट में अभी स्टोर्ड है। तो हम किसके दम पर उछलेंगे? 40,000 है तो हम उछलेंगे। अगर नहीं रहता तो क्या हम कोई वर्क कर पाते? उछलने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कोचिंग में कोई वर्क करवाना है, एसी लगाना है, मानते हैं सिटी कैमरा लगाना है, तो हम लगवाएंगे क्योंकि मेरे पास रुपया है, इसके दम पर हम मुझे ये वर्क करवाएंगे। लेकिन अगर वही स्टोर एनर्जी नहीं होता मेरे पास, तो हम कुछ भी वर्क नहीं कर पाते। मतलब हम जो वर्क करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, वो किसका देन है, गिब्स फ्री एनर्जी का। भोजन लिए एनर्जी हमें को मिला और स्टोर हुआ, उस एनर्जी के दम पर हम कोई वर्क करते हैं। देखते हैं कोई बॉलर है, उसके पास बहुत स्टोर एनर्जी होता है, तो जाता है शुरुआत का ओवर में क्या था, बहुत हाईली एफिशिएंसी से बॉलिंग करता है, बहुत स्पीड उसकी बॉलिंग में होता है। मतलब वही जब 10 ओवर कर चुका होता है बॉलर, तो क्या होता है, उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। मतलब हमारी स्टोर एनर्जी पर डिपेंड करता है कोई भी वर्क। जस्ट लाइक ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर हमारे पास हम बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, तो डिफरेंटली बॉलिंग तेज हो रहा है तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। जितना हम तेज स्पीड से बॉलिंग करेंगे, उतना ही स्पीड हमारा डिक्रीज करेगा। जस्ट लाइक गिब्स फ्री एनर्जी, समझिएगा गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई बॉडी में जितना ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी होगा, वो बॉडी उतना ज़्यादा एनर्जी ईएमएफ जनरेट कर सकता है। ईएमएफ ज़्यादा जनरेट कर दिया तो उसके पास स्टोर एनर्जी कम होगी। चलो ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल एट 298 केल्विन इज। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ समथिंग। बोल रहा है इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बताइए। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग एक बच्चा वाला क्वेश्चन इक्वेशन हम लोग जानते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट। जितना ईएमएफ होगा उसको वैल्यू पुट कर दीजिए। हम लोग जानते हैं अगर ईएमएफ पॉजिटिव है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जस्ट एग्जांपल दिया था, बॉलर बॉलिंग बहुत फास्टली कर रहा है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप मानिए कि बॉलर का स्टोर एनर्जी घट रहा है। जितना वो स्पीड बॉलिंग करेगा उतना उसका स्टोर एनर्जी डिक्रीज करेगा। सिमिलर है, जितना कोई बैटरी ईएमएफ शो कर रहा है, बात मानिए कि उसका गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। अगर ईएमएफ पॉजिटिव है तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी जो है पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। एक दूसरे का रिवर्स। ठीक है, आपको वैल्यू दिया हुआ है एन का वैल्यू, एन क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो चार्ज जीरो था, यहाँ पर चार्ज कितना है, +2। मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने 2 एटम लूज किया है। कॉपर के बारे में आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कॉपर का
यहाँ पर कॉपर पे 0 है, +2 से 0 चला गया, चार्ज डिक्रीज किया है, इसका रिडक्शन हुआ है। मीन्स जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +2 चार्ज हुआ, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो +2 से 0 हो गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, मतलब ट्रांजेक्शन कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। 10 का वैल्यू हमने पुट किया 2। फैराडे का वैल्यू हम जानते हैं 96,500 कूलम होता है। यह स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल 2 वोल्ट पॉजिटिव है, तो पक्की बात गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ था, एक सेम आंसर नेगेटिव में होगा, एक पॉजिटिव में होगा। तो अगर यह स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव है तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में आएगा। पुट कीजिए। ये पूछ रहा था किलो जूल में, क्योंकि ये वैल्यू जो फार्मूला आएंगे वो जूल में आएगा, तो किलो जूल के लिए क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलो जूल पर मोल आ जाएगा। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग के पास दिए हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और पूछा जा रहा है इनमें से सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा। हम कैसे पहचानेंगे सर कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सर नॉट का मतलब आप स्टैंडर्ड मानो, ई का मतलब पोटेंशियल मानो, और देखो क्या हो रहा है, +3 से कहाँ शिफ्ट कर रहा है, +3 चार्ज था वहाँ से कहाँ शिफ्ट किया है, +3 से शिफ्ट करके 0 चार्ज पर आ गया, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, चार्ज का घटना रिडक्शन हम लोग जानते हैं। इसमें भी आएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे देखिएगा MnO4 में अगर आप देखते हैं तो एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना -2, 4 ऑक्सीजन चार्ज कितना होगा -8 होंगे, तो इसमें कितना करना पड़ेगा, +7 करेंगे तभी ना -1 बचा हुआ रह जाएगा ना। मीन्स यहाँ पर एक मैग्नीज बचा +7 है, यहाँ पर चार्ज कितना है +2 है, मतलब चार्ज डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक ऑक्सीजन चार्ज -2, तो 7 ऑक्सीजन चार्ज कितने हो जाएंगे -14, इसमें चार्ज कितना करें कि -2 बचा हुआ रह जाए, तो +12 करना होगा, मतलब 2 क्रोम चार्ज +12, 1 क्रोम चार्ज +6 से कहाँ जा रहा है +3, ये भी रिडक्शन हो रहा है। 0 चार्ज है यहाँ पर क्लोरीन का, यहाँ पर गया है -1, यहाँ पर भी चार्ज डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग को दिया हुआ है 4 रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, उससे हमें जज करना है कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो इन सभी चीज को, ये तो हमने क्वेश्चन को समझाया, बोला था ना, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो मीन्स आप 50% क्वेश्चन को आप सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा हम शुरुआत से लेकर चलते हैं। आप एक कहानी है, जैसे समझिएगा। पिताजी बाहर से रुपया कमा के आते हैं, जैसे ही घर आते हैं तो मम्मी जी क्या कर बोलते हैं, कितना रुपया कमा के लाए बताइए जल्दी। मांगते नहीं देते तो क्या करते हैं मम्मी जी, पॉकेट से रुपये निकाल लेते हैं। ये सभी के घरों में ये होता है। क्या है उसमें, इसमें एक घटनाएं हैं। पिताजी ने क्या किया, रुपया दिया, चाहे या ना चाहे उनको देना पड़ रहा है। मीन्स पिताजी ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं। हम जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। पिताजी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मीन्स वो ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं, जस्ट लाइक रुपया। मम्मी जी क्या कर रहे हैं, माँ जी हम लोग क्या करते हैं, वो रुपया या तो पिताजी स्वेच्छा से देते हैं कि हाँ रखिए, या तो वो पॉकेट से निकाल लेते हैं, नहीं रुपया हमें चाहिए, क्योंकि वो स्टोर करते हैं। पिताजी का नेचर होता है ना, रुपया कमाए भी तो रुपया उड़ा देना होता है, वो स्टोर ज़्यादा करने के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन मम्मी जी का सोच क्या होता है ना, कंजर्व किया जाए, रुपया को कलेक्ट किया जाए, जमा किया जाए। मतलब माँ जी क्या कर रहे हैं, रुपया को गेन कर रहे हैं, रुपया गेन कर रहे हैं, जस्ट लाइक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन करते हैं। एक तरह से बोल रहे हैं कि पिताजी ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं क्योंकि वो रुपया लूज कर रहे हैं, माँ जी रिडक्शन में जा रहे हैं क्योंकि वो रुपया गेन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब बताइए, पिताजी का ऑक्सीडेशन हुआ, पिताजी रुपया लूज किए तो उनका ऑक्सीडेशन हुआ, उनके जिम्मेवार कौन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, माँ जी। अगर माँ ना रुपया मांगती तो रुपया देते नहीं, लूज करते नहीं। मीन्स माँ के होने के कारण उन्होंने मांगा रुपया, इन्होंने देना पड़ा इनको, तो माँ इनके ऑक्सीडेशन के जिम्मेवार है, ना वो मांगते ना ये रुपया देते। मतलब पिताजी का ऑक्सीडेशन तो हुआ है, बात सही है, लेकिन किनके कारण हुआ है, मम्मी जी के कारण। माँ जी देखिए समझिएगा,
पापा का ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएंगे? माँ जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। बताइए इनके ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेवार कौन है? माँ जी। तो माँ जी क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। इससे एक चीज क्लियर हो गया, जिनका जो फास्टली रिडक्शन में जाएंगे वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। मतलब जो केमिकल फास्टली रिडक्शन में जा रहा है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दूसरी कहानी पाई। अब बताइए दूसरी कहानी को मैं लेके आ रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज को। एक टीचर खुश कब होता है? जब कोई टॉपिक को टीचर अच्छी तरह से डील करते हैं, मतलब समझाते हैं बच्चे लोग को। देखिएगा टीचर को इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है। जो अच्छे टीचर्स होते हैं, कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, अगर वो टीच करते हैं अच्छी तरीके से, उनको लगता है कि नहीं आज हमने बहुत अच्छी तरह डिराइव किया कोई डेरिवेशंस को, तो इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। मतलब उनके खुशियाँ डिपेंड कर रहा है उनकी समझाने की स्किल पे। समझिएगा, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमारे हैप्पीनेस ज़्यादा होंगे। सिमिलरली मैं आ रहा हूँ, कोई ये सभी हमने बताया था, सभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो बताओ किनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा? जो रिडक्शन फास्टली करना चाहेंगे, जो रिडक्शन से प्रेम होगा, जिनको जो चाहते हैं कि नहीं हम रिडक्शन करेंगे, तो पक्की बात उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। क्या रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? आप देखते हैं तो एक वैल्यू आ रहा है 1.51 वोल्ट। इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इन सभी में से। मींस MnO4-1 जो है पर मैग्नेट इसको बोलते हैं, MnO4 ये फास्टली रिडक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। ये फास्टली रिडक्शन में जाएगा। हम बताए थे जो फास्टली रिडक्शन में जाता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है। मींस इसका आंसर कौन सा होगा? MnO4 मतलब पर मैग्नेट इसका करेक्ट आंसर होंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, आसानी से आप इसको क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे।